चलिए, तो आज हम पढ़ा रहे हैं टैली में टैली कॉन्फ़िगरेशंस। तो टैली कॉन्फ़िगरेशंस के लिए सबसे पहले हमने सर्च विंडो में टैली सर्च किया और टैली ERP9 की विंडो ओपन हो गई। टैली ERP9 विंडो में हम इसके प्रोसेस करेंगे। ओपन होने की इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे, Alt W करेंगे, फिर Alt I करेंगे और हम अपनी विंडो में गेटवे ऑफ टैली विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पर अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में आपको हमने कंपनी फीचर्स के अकॉर्डिंग बताया था। आज हम कंपनी के कॉन्फ़िगरेशंस बताएंगे। कंपनी के कॉन्फ़िगरेशंस जो जो कमांड की ज़रूरत होती है, हमें उन सब की ज़रूरत होती है और उसे हम यूज़ करेंगे। आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस ओपन करने के लिए फंक्शन की यूज होती है, वो फंक्शन की है F12। F12 को हम प्रेस करेंगे तो हमारी ये कंपनी के कॉन्फ़िगरेशंस ओपन हो जाएंगे। कंपनी पहले से सिलेक्ट की हुई थी, इसीलिए हमने कंपनी को ओपन नहीं किया है। चूँकि पहले से ओपन है, इसी कंपनी के कॉन्फ़िगरेशंस पर हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली और कॉन्फ़िगरेशंस ऑन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 12 आपके कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। पहला जनरल है, दूसरा न्यूमेरिक सिंबल, तीसरा एक्स का मतलब होता है अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। अगला है, चौथा नंबर है आपका वाउचर एंट्री के कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशंस के अंतर्गत हमें वो फॉर्म से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, या स्टेट से या कंट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन हैं, उनको हम ऑन और ऑफ अपने वर्किंग के दौरान करते हैं। अगर हमें न्यूमेरिक से रिलेटेड कोई कमांड चाहिए पूरी कंपनी में कहीं पर भी, तो न्यूमेरिक सिंबल्स में कुछ चेंजेस चाहिए हैं, तो यहाँ से हम न्यूमेरिक सिंबल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अकाउंटिंग के लिए भी इसी प्रकार से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का भी यूज़ करेंगे। वाउचर की एंट्री करते समय वाउचर एंट्री से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यूज होंगे। इनवॉइस यानी कि प्रिंटिंग करते ऑर्डर एंट्री करते समय भी हम इनके कमांड्स का यानी कि इनके कॉन्फ़िगरेशंस का यूज होगा। पेरोल कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन कमांड होंगे, तो उनको हम यहाँ से यूज़ करेंगे। प्रिंटिंग करते समय भी हमें कुछ अलग से कमांड्स की ज़रूरत होती है, अलग से प्रिंटिंग के कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करने होते हैं, तो हम यहाँ से प्रिंटिंग के कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से डाटा कॉन्फ़िगरेशन अलग है, TDL अलग है, एडवांस्ड अलग है। एडवांस के लिए भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, उन्हें हम ऑन और ऑफ करेंगे। लाइसेंसिंग वर्जन्स के लिए अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। क्विट से हम बाहर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली की विंडो से डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे, यानी कि टैली से आउट हो जाएंगे। दो यस के ऑप्शन आएंगे, उसको हम यस करेंगे तो हम क्विट के माध्यम से बाहर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन करके बता देंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन को हमने जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे जनरल कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो गए हैं। सॉरी, ये वाउचर है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्टकट की आपकी यूज हो रही है जी, तो हमने जी को यूज़ किया है और जी की को प्रेस किया तो यहाँ पर आपके आ गए हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में हेडिंग्स दी हुई हैं आपकी 3 to 5 हेडिंग्स हैं, 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। हमारी कंपनी में पहला क्या दे रहा है, कंट्री डिटेल्स, कंट्री से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है। इसे में आप चाहे इंडिया अकेले में काम करना चाहते हैं तो इंडिया से लेंगे, पूरे इंटरनेशनल बिजनेस को हम डेवलप करना चाहेंगे तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से स्टाइल ऑफ नेम्स, तो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं और इनका भी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल ऑफ नेम्स का ले सकते हैं। स्टाइल ऑफ डेट्स, डेट्स में स्टाइलिंग चेंज करना का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम चाहते हैं इस प्रकार से DT मेमोरी करके यूज़ करना, या मंथ डेट ईयर का यूज़ करना, या ईयर मंथ एंड डेट का यूज़ करना। जिसके फॉर्मेट में भी जिस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करना चाहेंगे उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ये सारे। अदर ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यूमेरिक सिंबल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो न्यूमेरिक सिंबल में जो भी हमें न्यूमेरिक साइन सिंबल यूज़ करना है, यहाँ पे कितने पॉइंट दिए हुए हैं आपके, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला दिया है
symbols to user for positive number, symbols to use for negative numbers, symbol to use for debit amounts and symbol to use for credit amounts. तो इस प्रकार से जिसको भी हम DRCR जिसका भी हम यूज़ करना चाहेंगे उस कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ से ऑन करेंगे, या टू और बाय को यूज़ करेंगे तो पर भी हम ये कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद वापस आते हैं हम, अब आते हैं आपके अकाउंटिंग और इन्वेंट्री फीचर्स। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, तो जैसे ही हमने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री फीचर्स को क्लिक किया तो यहाँ पे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन से मीन्स होता है जहाँ साहब आपने स्टार्टिंग में मास्टर्स गेटवे ऑफ टैली में भी मास्टर्स में इन्वेंट्री अकाउंट और इन्वेंट्री देखा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर वही के ऑप्शन है, एलाइज को यूज़ करना, लैंग्वेज को यूज़ करना, तो ये मास्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अगला पॉइंट आपका दिया है एडवांस्ड एंट्रीज अकाउंटिंग के अंतर्गत, तो उसको भी हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इनमें अकाउंटिंग में और क्या क्या ऑन और ऑफ करना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का एड्रेस डालना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, इस ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो यस रहता है। अगला पॉइंट दिया है यूज कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर लेजर अकाउंट, यूज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स की ज़रूरत है किसके लिए, लेजर के लिए, खाता वाली लेजर के लिए, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो नो रहता है। अगला पॉइंट दिया है अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत ऐड नोट्स फॉर लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट में कोई नोट डालना चाहते हो तो यहाँ से हम ऑप्शन को यस या नो करेंगे। इसी प्रकार से कुछ कमांड आपके ऑन ऑफ करने के लिए इन्वेंट्री फीचर्स में भी दिए होते हैं, वो हमें एक एक स्टेप करके जब जिनकी ज़रूरत होती है उसे हम यूज़ करेंगे और उसे हम ऑफ करेंगे, ऑन और ऑफ यहीं से करेंगे, तो हमारे वर्किंग के समय पर वो हमें एलिजिबल हो जाएंगे और उनका हम यूटिलाइज करके अपना वर्किंग अपनी अकाउंटिंग यानी कि टैली को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकेंगे। अगला स्टेप दिया है वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री यानी कि जब हम वाउचर्स बनाते हैं, वाउचर्स यानी कि खाता को कंप्लीट एक अमाउंट के साथ प्रोसेस में लाते हैं, तो वो वाउचर एंट्री करते समय हमें कुछ कमांड्स की ज़रूरत होती है, कुछ की हटाने की ज़रूरत होती है, तो वो हम यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करेंगे तो अकाउंटिंग ऑप्शन दिया हुआ है, इन्वेंट्री से रिलेटेड काम करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री के ऑप्शन दिए हैं। तो वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन के में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। जिस समय जिसका काम किया जाए, इन्वेंट्री में आपको आइटम्स कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटेल्स के साथ समझने के लिए और उन पर वर्क करने के लिए और सामने वाले को लिस्टिंग करते समय या वाउचर एंट्री करते समय जिन कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़ती है उनको हम यहाँ पे यस या नो करते हैं। इस तरीके से हमने वाउचर एंट्री किया। अभी आपका इनवॉइस ऑर्डर है, इनवॉइस ऑर्डर के भी हम इसी प्रकार से यूज़ करेंगे। इनवॉइस ऑर्डर में आपको 4 प्रकार के टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका जनरल, जनरल से रिलेटेड कमांड कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका एक्सपोर्ट्स ऑप्शन यानी कि भेजने वाले ऑप्शन, एक्सपोर्ट करने के लिए उन एक्सपोर्ट करते समय जिन ऑप्शन किया जिन कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम यहाँ से यस या नो करेंगे। इन्वेंट्री फीचर्स, इन्वेंट्री के दौरान पर हमें कुछ और भी कमांड यहाँ ज़रूरत होती है तो यहाँ से भी हम उसे ऑन ऑफ कर देंगे। स्टेशनरी यानी कि टैक्सेशन के समय एक कमांड होता है यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स ऑन करेंट सब टोटल्स, अगर आपका सब टोटल्स पूरी लिस्टिंग में हो चुका है तो उस पर डायरेक्ट टैक्स लगाने का ऑप्शन चाहिए है तो यहाँ से हम इसे यस करेंगे, तो हमारा वहाँ पर लिस्टिंग करते समय या प्रिंट करते समय और सब टोटल में कैलकुलेट करते समय यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा आपका इनवॉइस डिलीवरी नोट ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन। अगला कॉन्फ़िगरेशन है आपका पेरोल कॉन्फ़िगरेशन। पेरोल कॉन्फ़िगरेशन में आपके सिर्फ काउंटिंग के
5 कमांड्स दिए हुए हैं। 5 में आपको 4 कमांड को यूजेबल और अनयूजेबल बनाना है। किसके अकॉर्डिंग है ये? जो आपकी डिटेल्स कंपनी में वर्कर्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी लिस्टिंग बना के रखनी है, सैलरीज की, सैलरीज बेस का पेरोल मेंटेन करना है। तो उन सब में जिस कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होगी उसे हम यहाँ से ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। तो ये हो गया आपका पेरोल कॉन्फ़िगरेशन। अगला दिया है आपका प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। प्रिंटिंग के समय जिन जिन की ज़रूरत है उनको हम यहाँ से यूज़ करेंगे। पेमेंट पहला दिया है परचेज ट्रांजैक्शंस, पेमेंट वाउचर, सेल्स ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट वाउचर, जनरल एंड कॉन्ट्रा, डेबिट क्रेडिट नोट और रिमाइंडर लेटर्स। एंड अगला दिया है कंफर्मेशन स्टेटमेंट एंड क्विट। इस प्रकार के किसी भी कमांड का यूज प्रिंटिंग के समय पे, इनके अंदर के और भी कमांड है, इन सबको भी हम अंदर जाकर भी इन पे काम कर सकते हैं और उन कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करेंगे। सभी के पर्टिकुलर दिए हुए हैं, जिसको भी यूज़ करना चाहोगे उसे यस करो, अदरवाइज उसे नो करो। यानी कि प्रिंटिंग में आपको क्या क्या करना है, प्रिंटिंग वाउचर अलग से खुलेगा, उसमें भी ये सारी दिए हुए हैं। 9 आपके स्टेप दिए हुए हैं। 9 कॉन्फ़िगरेशन अलग से प्रिंटिंग के लिए दिए हुए हैं। इन 9 कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर भी हमें पर्टिकुलर सबके अंदर स्टेप्स मिलेंगे और उसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे, उसे हम ऑन और ऑफ करेंगे। सॉरी। इस तरीके से हमने यहाँ तक हम आ चुके हैं। अगला दिया है, अगला हम लास्ट टाइम नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे और अब हम इसे ऑफ करते हैं।